एक्सपोज तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन इस तरीके का एक्सपोज ना भैया ना, इतना बुरा एक्सपोज तो शायद ही किसी ने देखा होगा। ये है रवि किशन। आपने देखा होगा आजकल भारतीय जनता पार्टी के खूब सपोर्ट में रहते हैं क्योंकि सांसद बन गए हैं और सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म अगर किसी का करते हैं तो वो है कांग्रेस पार्टी। लेकिन नाउ इंट्रोड्यूसिंग रवि किशन ओल्ड वीडियो। कांग्रेस का प्रेमी हूं मैं, कांग्रेस का भक्त हूं मैं। मेरे पिताजी भी भक्त हैं, कट्टर कांग्रेसी हूं मैं। मेरे विचारधाराएं कांग्रेस से, आइडियोलॉजी मिलती है कांग्रेस से। यूपी में चुनाव में हमेशा मदद किया, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को मानता हूं मैं चाहता हूं कांग्रेस यूपी में आए। ना 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 ना, इतना ही नहीं, थोड़ा और गहराई में उतरोगे तो आपको दिखेगा रवि किशन का एक और वीडियो है जो आपके सामने प्रस्तुत है कि हम तो पुराने कांग्रेसी हैं, मेरे बाबा कांग्रेसी हैं। तीन गांधियों का खून इस हिंदुस्तान की मिट्टी में सना हुआ है, वो हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरा सवाल तो बस इतना है कि अगर हम देश को डेवलप देखना चाहते हैं तो किस रवि किशन को सुने, इस रवि किशन को या फिर इस रवि किशन को? तो जवाब मिलेगा किसी को मत सुनो, जो सच है उसको सुनो। मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अबे साले। चलो अब हम आपको दिखाते हैं भारत के ऐसे अरबपति के लड़का से जिसको देखने के बाद आप कहोगे कि भाई दोस्ती कर लो यार हमसे, थोड़ा छीटा उटा हम पे भी पड़ता रहेगा। नहीं, रैंडम रोड पे निकलते हैं और बच्चा सबको आईफोन गिफ्ट करने लगते हैं और ये आईफोन 17 होता है। देखिए किस तरीके से बांटे जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चा जिसको अभी मोबाइल का मतलब ही नहीं पता होगा, उसको इतना एक्सपेंसिव फ़ोन जो है वो सीधे गिफ्ट कर दे रहे हैं। हुलिया हालिया सा लग रहा है कि हैं तो देखो बहुत अमीर, बहुत लग्जरी फैमिली के औलाद जो इस तरीके से पैसा खर्चा कर रहे हैं और फ़ोन दान कर रहे हैं। खैर इस तरीके से कोई दानवीर होते वो दे दो हमको गिफ्ट यार। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। कर गिफ्ट तो मिला है अजीत भारती को। ये एक यूट्यूबर हैं। लाइव के दौरान इनसे किसी ने कहा कि आप अपने बहन का शादी जो है वो चंद्रशेखर आजाद रावण जो सांसद हैं उनसे करवा दीजिए। अब ये चीज़ अजीत भारती को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल बात जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल रिप्लाई जो है वो कर देते हैं उस आदमी को जो इनके बहन से शादी करवाने का सजेशन दे रहा था। अब ये चीज़ एक समाज को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया और उनके संवेदना को ठेस पहुंचा दिया, जिसके बाद इन पे दर्ज किया गया है SC ST का मुकदमा। जिसके बाद इंटरनेट पे चारों तरफ ये खबर फैल गया और उसके बाद अजीत भारती सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालते हैं और ये लिखते हैं, थोड़ा लंबा है लेकिन पढ़ के बताते हैं। मेरे ऊपर SC ST एक्ट में FIR पे कुछ बातें स्वर्ण समाज से, कोई मेरी माँ या बहन पे सीधे कारी मानसिकता के साथ यह कहे कि उसका विवाह मैं चंद्रशेखर के साथ करा दूं तो मैं चुप रह जाऊं, तो आप बताइए मैं कैसा पुत्र या भाई हूं? इतने पर भी चंद्रशेखर को लेके मैंने कोई जाति सूचक शब्द नहीं बोला। जो व्यक्ति वीडियो में है, जब स्टेज से ब्राह्मण की बेटियों को खींचने की बात होती है और किसी SC नेता का चेला सोच समझ के उकसाने के लिए ऐसी बात करेगा तो मैं चुप कैसे रहूंगा? आज व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार को समझे या ना समझे, वह यह अवश्य जानता है कि SC ST एक्ट क्या है। तो मैं जब बोलता हूं तो मुझे अपनी सीमाएं चाहे वो कितनी भी अनुचित क्यों ना हो पता है कि क्या बोलना है क्या नहीं। मैं जानता हूं कि दिल्ली पुलिस के नॉर्थ एवेन्यू स्टेशन में आजाद समाज पार्टी वाले ने कितना दबाव देके रात के 12 बजे यह FIR लिखवाया है जो कोर्ट में 2 मिनट नहीं टिकेगा। एक भी धारा ऐसा नहीं है जो होल्ड करेगी। मैं सैनिक स्कूल का छात्र हूं और इतनी रैगिंग झेल चुका हूं कि मेरा मनोबल तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस को कस्टडी में मेरी हत्या करनी पड़ेगी। 2-4 डंडों से मेरा मनोबल नहीं टूटने वाला है और यदि मैं जीवित बच गया तो इसी स्थिति में जंतर मंतर जाऊंगा और अपने समाज से कहूंगा कि बताओ तुम्हारी बहन और मां को लेके कोई ऐसी टिप्पणी करेगा तो क्या करोगे? यदि ऐसा कमेंट फिर मेरे वीडियो पे आया तो मैं पुनः उसी तरीके से उत्तर दूंगा जो मैंने दिया है। कानून जब तक है, संशोधन नहीं होता, मैं उसका सम्मान करूंगा और दिल्ली पुलिस के साथ पूर्ण सहयोग करूंगा। 92% ऐसे केस केवल प्रताड़ित करने के लिए होते हैं। अंत में सवर्ण समाज से ये पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह की टिप्पणी पे मुझे सह लेनी चाहिए थी क्योंकि किसी पार्टी के लोग नाराज हो जाएंगे? क्या ब्राह्मणों की मां और बहनें इन मेंटलिटी से संचालित गुंडे के शाब्दिक कार्य के लिए जन्म लेती हैं?
चलो अब हम आपको दिखाते हैं लाइव ठनका। हाँ, वो जो वज्रपात आप देखते हैं वो मैंने आज तक लाइव नहीं देखा था और घर पे बहुत ज़्यादा डरावना कहानी सुना था इससे रिलेटेड, लेकिन अब थोड़ा डर कम लगेगा। लेकिन कैसे सुरक्षित रहना है वो भी इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। दोस्त आपको बता दें, कुछ बच्चे जो हैं वो छत पे खेल रहे होते हैं, बारिश का थोड़ा थोड़ा मौसम होता है और अचानक से एकदम नॉर्मल मौसम रहता है और उनके सामने ही वज्रपात हो जाता है एकदम धमाक से। और वज्रपात के बाद जो विजुअल्स होता है वो आपके सामने है। देखो किस तरीके से तोड़फोड़ हो गया और बच्चे के एकदम बगल में ठनका गिर जाता है, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं होता है। तो देखो, बारिश में अगर ज़्यादा श्रीदेवी बनने का चुल मच रहा है या फिर बारिश में बड़ा नहाने का मन कर रहा है रील देख के, तो इन सब चीज़ से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि ये सब चीज़ जो है वो बहुत खतरनाक होता है और प्राकृतिक आपदा से बचना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये बच्चे बच गए क्योंकि इन लोगों का किस्मत अच्छा था, लेकिन हमारा आपका किस्मत अच्छा हो इसका कुछ कह नहीं सकता। तो बारिश वारिश हो तो भीगने से बचने के लिए ही नहीं, ठनका ठुनकी से बचने के लिए भी आपको सेफ जगह पे रहना चाहिए। चलो अब हम आपको दिखाते हैं पावर स्टार पवन सिंह का पावर, और यही कारण है कि हम कहते हैं कि जो भी बड़ा बड़ा मुद्दा हो उस पे पवन सिंह को बोलना चाहिए, चाहे वो यूजीसी हो, चाहे वो भरत तिवारी हो या फिर बिहार के डेवलपमेंट का मुद्दा हो। खैर अभी क्या हुआ है वो हम आपको बताते हैं। 3 बजे सुबह में पवन सिंह स्वर्गीय भरत तिवारी के घर पे जाते हैं और उनके घर पे राखी बनाते हैं। राखी का वीडियो इंटरनेट पे इतना वायरल होता है कि भरत तिवारी एक बार फिर से दोबारा चर्चा में आ जाते हैं। चर्चा में क्या आते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगते हैं, ट्विटर पे पूरे भारत में नंबर 1 पे ट्रेंड करने लगते हैं और इसके पीछे बस एक ही रीजन है और वो है पावर स्टार पवन सिंह। दोस्त आपको बता दें, पवन सिंह जो हैं वो भरत तिवारी के न्याय के लिए वहां पे गए हैं और उनका ऐसा कहना था कि जितने भी भरत तिवारी के डिमांड थे उसको पूरा कराने का कोशिश करेंगे। दोस्त हम आपको बता दें, अगर पवन सिंह को ना पता हो तो जान लीजिए, जिस भारतीय जनता पार्टी में है वो सत्ता में आने से पहले ये सारा चीज़ का वादा की थी। इसको आप पूरा कराने के लिए आवाज़ उठाइए और 1-2 बार आपको लाइव जरूर आना चाहिए। बाकी छात्र को लेके जो प्रदर्शन हो रहा है पटना में, इन सारी चीज़ों को लेके भी ये बहुत ज़्यादा भरत तिवारी जो हैं वो सोचते थे। इसके बारे में भी आपको बात करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, बाढ़, जवैनिया गाँव में आपने देखा होगा कितना बाढ़ आया हुआ है। बाकी भरत तिवारी के गाँव में भी पूरी तरीके से पानी वानी हो चुका है, बढ़ गया है। तो उस चीज़ से निपटारा के लिए आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि इतने साल से आप लोग सत्ता में हैं, लगातार बाढ़ के नाम पे अरबों खरबों रुपया फंड पास हो रहा है, लेकिन वो पैसा कहां चला जा रहा है कि लोगों का बाढ़ से छुटकारा ही नहीं मिल रहा है। ये 3 डिमांड अगर आप पूरा करते हैं तो मान लिया जाएगा कि भरत तिवारी के लगभग सपने को आपने पूरा कर दिया सर। चलो अब बात करते हैं खान सर के बारे में। इन पे लग गया है एक बहुत बड़ा वाला आरोप। दोस्त आपको बता दें, ये मुस्लिम महिला उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और इनका ऐसा कहना है कि ये खान सर को पहले के टाइम से बहुत अच्छे तरीके से जानती है। ये देखती थी कि इनके दोस्त के साथ खान सर जो हैं वो 6 घंटा 7 घंटा एक रूम में बंद रहते थे। ये प्रॉपर एक इंटरव्यू देती है जिसमें ये सारी बातों को बताती है। खान सर बतियाते थे आपके रूम पार्टनर से। हाँ, एक किस्म का घटिया, चोर, छिनार, तीनों इंसान है। हम तीनों को साबुत देते हैं उसका। मेरा पैसा चुराया, मेरे पार्टनर का गर्लफ्रेंड था। मेरे हर रिश्तेदार, हर आदमी को फोन करके कहते थे खान सर कि हम सुल्तानगंज थाना से थानेदार बोल रहे हैं, आपकी लड़की जेल में बंद है, आके ले जाइए। अब जब ये वीडियो इंटरनेट पे वायरल होता है, ये बात बहुत ज्यादा फैल जाता है, चारों तरफ खान सर के बारे में बात होने लगता है, तो ये महिला जो है वो फिर थाने में चली जाती है और अपने जान को लेके सुरक्षा मांगने लगती है और कहती है कि खान सर के बारे में हमको बहुत सारा ऐसा बात पता है, खुफिया जानकारी है और ये जानकारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, इसके लिए मुझे मरवाने की साजिश चल रही है। इसलिए पुलिस जो है वो हमको प्रोटेक्शन दे ताकि हम सुरक्षित बच सके। दोस्त आपको बता दें, ये मैटर बहुत वायरल हो गया। प्रिंट मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक ये बात छापा जा रहा है और इसको रिलीज किया जा रहा है और ये सच में बहुत बड़ा आरोप है। खैर, खान सर की तरफ से कोई भी इस पर क्लियरिफिकेशन नहीं दिया गया है, जैसे दिया जाएगा हम आपको जरूर बताएंगे। चलो अब बात करते हैं रैपिडो के बारे में, जो रिकॉर्ड बना दिया। आप बताओ, ये जो रैपिडो से लोग बाइक बुक करता है, कार बुक करता है, एक राइडर कितना पैसा कमा लेता होगा। दोस्त आपको बता दें, रैपिडो ने ये जानकारी खुद से अपने सोशल मीडिया पे सार्वजनिक किया और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि ये रैपिडो वाले जो हैं वो एक बार मतलब 1 महीने में राइड करके कितना पैसा कमाते हैं। मुंबई के ये राइडर का प्रोफाइल है जो 1 महीना में 402 राइड किए हैं और इनकी कमाई जो है वो 1,79,417 रुपया है। बाकी एक और राइडर जो हैं वो बेंगलोर के हैं, इन्होंने 615 राइड किया है और ये शायद बाइक राइडर हैं और ये कमाए हैं 64,498 रुपया बस 1 महीना में। पैसा ही पैसा।
ऐसा हो गया। हाँ, तो अब आइए बात दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में करते हैं। ये भी आके चिन्नी पे अपना प्रतिक्रिया देते हैं और चिन्नी पे चिल्लाने की जगह क्लियरिफिकेशन देके सरकार का बचाव करते हुए ये कहते हैं कि आज तक हम सुने ही नहीं है कि कभी महंगाई कम है। जब सुनते हैं, जैसे सुनते हैं तब महंगाई बढ़ते रहता है, आगे जाते जाता है। और हमने पहले गाना सुना है कि सखी सैया तो खूबे कमाते है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। इस लय में नहीं गाए थे, लेकिन बता रहे थे कि इस तरीके से हमने गाना सुना था। तो निरहुआ भैया, हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, वो महंगाई जो है वो लोग को ज़्यादा लग रहा था, इसलिए उसको हरवा के भारतीय जनता पार्टी को लाया गया ताकि 15 रुपया तेल मिलेगा, 30 रुपये पेट्रोल मिलेगा, 15 रुपया चीनी मिलेगा। बाबुआ तो कह रहा था कि एकदम सब सस्ता हो जाएगा। पूरा मतलब माहौल बनाया गया था, इसलिए लोगों को लगा था कि अब सस्ता ही आ जाएगा। लेकिन वो जितना था उसे और दोबरी तेबरी कर दिए, तब लोगों को दिक्कत हो रहा। और दिक्कत का सबसे बड़ा बात तो ये है, तेल बाहर से ना लाना पड़े, इसलिए पेट्रोल में गन्ना डाल दिया गया, गाड़ी में गन्ना डाल दिया गया। लेकिन अब इतना ना गाड़ी में गन्ना कर दिया गया है कि बाहर से चीनी मंगाना पड़ रहा है। वाह मोदी जी, वाह वाह। चलो अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। साले ने नाक में दम करके रखा है भाई, मेरे 3 कच्चे फाड़ दिए। अरे मेरे मोबाइल का चार्जर काट दिया। ले ब्रेड लगा इसमें बढ़िया वाली। इसको साले को ब्रेड। अरे ये तो